आज के इस वीडियो में हम चार्ट को पढ़ते समय एक रिटेल ट्रेडर को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑलवेज लुक एट द कैंडल मोमेंटम एंड साइज। ये निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस इस तरह से अपने पिछले दिन के डे हाई से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद नीचे आती है, लेकिन फिर से ऊपर बढ़ते हुए इस रेजिस्टेंस एरिया को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है और थोड़ी देर तक इस कैंडल हाई के पास ट्रेड करके रिटेल ट्रेडर्स को लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का मौका देने के बाद बहुत ही तेजी से नीचे चली जाती है, जिससे यहां सभी रिटेल ट्रेडर्स को लॉस हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि यहां मार्केट में बुलिश प्राइस एक्शन के बावजूद प्राइस इतनी तेजी से नीचे क्यों गिरी। अगर आपको चार्ट को पढ़ना आता है तो इस सवाल का जवाब इसी चार्ट में छिपा है। चलिए इसे ढूंढते हैं। इस दिन मार्केट पिछले दिन के मुकाबले गैप डाउन ओपन हुआ था, जिससे जो भी बायर्स पिछले दिन अपनी बाइंग पोजीशंस को होल्ड करके बैठे थे वो सभी अब मार्केट से बाहर हो चुके हैं। इसका मतलब यहां लोअर साइड में बहुत कम संख्या में लिक्विडिटी मार्केट में अब भी मौजूद है। लेकिन जो सेलर्स कल हायर लेवल्स पर सेलिंग करके बैठे हैं, आज मार्केट के गैप डाउन ओपन होने के कारण उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए वो अभी तक यहां अपनी पोजीशंस को होल्ड करे हुए हैं। इसका मतलब आज लोअर लेवल्स के मुकाबले हायर लेवल्स पर सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी मौजूद है। इसलिए प्राइस बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ऊपर निकलकर अपने पिछले डे हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, जिस वजह से यहां के सभी सेलर्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अब क्योंकि आज के दिन मार्केट ने यहां ऑलरेडी सेलर्स को एक बार ट्रैप किया है, इसलिए इस बुलिश मोमेंटम कैंडल के बाद ब्रेकआउट की दिशा में और भी बायर्स जिन्हें नीचे एंट्री करने का मौका नहीं मिला, वो यहां अपनी लॉन्ग पोजीशंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऊपर की साइड में 25,500 की एक साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस चार्ट पर मौजूद होने के कारण बहुत कम संख्या में बायर्स यहां बाइंग करना पसंद करते हैं। लेकिन इसके विपरीत इस लेवल को मार्केट आज के दिन ब्रेक नहीं करेगा और इसी के नीचे ट्रेड करता रहेगा। इस उम्मीद से सेलर्स यहां अपनी सेलिंग पोजीशन को बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आप प्राइस एक्शन के नज़रिए से देखेंगे तो यहां किसी भी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग इस सबसे आखिरी रेड बेरिश कैंडल के विक के ऊपर नहीं हुई है। साथ ही नीचे के मुकाबले यहाँ की कैंडल्स की साइज भी छोटी होती जा रही है और लगभग सभी कैंडल्स में ऊपर की तरफ एक लंबी अपर विक बनी है। इसका मतलब यहाँ जो सेलर्स मार्केट में शामिल हुए थे वो बार बार प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं, जिससे बाइंग प्रेशर कम हो जाता है और सेलिंग प्रेशर बढ़ने के कारण चार्ट पर नीचे के एरियाज में मौजूद बायर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए प्राइस सीधे नीचे चली जाती है। इसलिए जब कभी भी प्राइस एक अप ट्रेंड में किसी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल के पास आते समय अगर इस तरह से छोटी छोटी कैंडल्स चार्ट पर बनाती है तो इसका मतलब यहाँ बायर्स का इंटरेस्ट कम होने के कारण प्राइस के मोमेंटम में कमी आई है। और अगर लगातार किसी लेवल के पास कैंडल की बॉडी छोटी हो जाए और उसकी ऊपर की विक कैंडल के बॉडी से बड़ी हो जाए तो इसका मतलब यहाँ बायर्स प्राइस को ऊपर तो उठा रहे हैं, लेकिन हायर लेवल्स पर क्लोज करने में बार बार फेल हो रहे हैं, जिस कारण यहाँ बायर्स के मुकाबले सेलर्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं। इस तरह की कैंडल को हम प्राइस एक्शन में रिजेक्शन कैंडल्स कहते हैं, जो कि मार्केट में आने वाले संभावित रिवर्सल्स के सिग्नल के रूप में काम करती है। इसीलिए इस तरह की कैंडल्स अगर चार्ट पर हायर लेवल्स पर बने तो यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने से बचना चाहिए। यहां मार्केट ने इस लाल कैंडल के बाद लगातार रिजेक्शन कैंडल्स को चार्ट पर बनाया है। इसका मतलब यहां सेलर्स अभी कंट्रोल में है, लेकिन बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस यहां लोअर साइड्स पर लगने के कारण इस एरिया में लिक्विडिटी बढ़ने से ऑपरेटर्स द्वारा इन ग्रीन इंड्यूसमेंट कैंडल्स के जरिए यहां ब्रेकआउट हुआ है ऐसा दिखाकर और अधिक संख्या में बायर्स को यहां बुलाया जाता है। और जैसे ही ऑप्शंस के प्रीमियम में स्पाइक आने के कारण प्रीमियम बढ़ जाते हैं तो हायर प्राइस पर उन्हें सेल करके सेलिंग प्रेशर को बढ़ाने के कारण प्राइस यहां से तेजी से नीचे चली जाती है। अब इस चार्ट में हमने हमारे प्राइस एक्शन सीरीज में बताए गए रिजेक्शन कैंडल्स और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज के इंड्यूसमेंट और रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी, इन तीन ही टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इस चार्ट को पढ़ा है। लेकिन आजकल बहुत से रिटेल ट्रेडर रोज नई नई ट्रेडिंग की चीज़ें सीखते तो है, मगर जब लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने की नौबत आती है तो उनका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि रोज नई नई चीज़ों को ट्राई करने के कारण किसी एक टेक्निक पर उनका फोकस ना बनने से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से दिन भर बिना किसी एनालिसिस के रैंडम ट्रेड्स में एंट्री और एग्जिट करते रहते हैं, जिससे उनके इमोशंस उन पर हावी होने से बार बार उनका लॉस हो जाता है। इसलिए अगर आप मेरी बात को मानते हैं तो आप ट्रेडिंग को जितना हो सके उतना सिंपल रखिए और कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके ट्रेड को प्लान करें, क्योंकि आप मार्केट में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं, ना कि सभी चीज़ों को सीख कर उस पर किसी किताब को लिखने के लिए। इसलिए
आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को जो टेक्निक्स सूट करती है, बस उन 2-4 टेक्निक्स पर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे चार्ट पर प्रैक्टिस करके उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, ऑलवेज लुक एट बैक। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस 25,500 के महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड करने के बाद इस तरह से नीचे आते हुए दिन भर 25,500 और 25,400 के लेवल्स के दौरान ट्रेड करती रहती है, जिससे हायर लेवल्स पर जो सेलर्स मार्केट में सेलिंग पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हैं, उन्हें अच्छा प्रॉफिट यहां पर होने के कारण उनमें से कुछ सेलर्स अभी तक अपनी सेलिंग पोजीशंस में बने हुए हैं, क्योंकि मार्केट ने दिन के आखिरी समय तक किसी भी तरीके का बुलिश प्राइस एक्शन चार्ट पर बनाया नहीं है, जिस वजह से यहां सेलर्स मार्केट के बेरिश सेंटीमेंट को लेकर कॉन्फिडेंट है। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होकर फिर से एक बार अपने पुराने बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, जिससे कुछ फ्रेश सेलर्स यहां फिर से अपनी सेलिंग पोजीशन को बनाते हैं। अब यहां तक के चार्ट पर बन रहे प्राइस एक्शन को देखकर तो ऐसा लगता है कि मार्केट यहां लोअर लेवल्स पर बायर्स के स्टॉप लॉस खाने के बाद सीधे नीचे चला जाएगा, क्योंकि सेलर्स तो यहां पर स्ट्रांग पोजीशन में हैं। लेकिन आपने यहां बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस के जरिए बन रही लिक्विडिटी की साइज यहां फिर क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ऑपरेटर्स चार्ट पर आपको बार बार बेरिश प्राइस एक्शन को दिखाकर आपका ध्यान उसी दिशा में आकर्षित कर रहे हैं, जिस कारण बहुत से रिटेल ट्रेडर यहां मार्केट को एक बेरिश माइंडसेट के साथ देख रहे हैं और उसी दिशा में ट्रेड में एंट्री करने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो चार्ट पर लगभग इन 3 लेवल्स पर मार्केट ने शॉर्ट सेल करने का मौका यहां पर सेलर्स को दिया है, और सिर्फ एक इसी लेवल के पास कुछ बायर्स मार्केट में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होने के कारण प्राइस में कुछ ज़्यादा बड़ा उछाल नहीं आता और मार्केट इसी लेवल पर क्लोज हो जाती है। लेकिन अब अगर आप इस चार्ट पर लॉन्ग और शॉर्ट साइड के रिटेल ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस लिक्विडिटी की क्वांटिटी को देखेंगे तो यहां बायर्स के मुकाबले सेल साइड में सेलर्स की लिक्विडिटी ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मार्केट को इस लेवल से और अधिक नीचे जाना है तो उसके लिए यहां पर्याप्त मात्रा में बायर्स की संख्या नहीं होने के कारण ऑपरेटर्स के सेलिंग ऑर्डर्स बड़ी संख्या में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। इसके विपरीत ऊपर की एरिया में अभी भी रिटेल सेलर्स की लिक्विडिटी बड़ी संख्या में है, जिस कारण ऑपरेटर्स इस तरह से एक बेरिश मूव चार्ट पर बनाते हैं, जिससे ऑप्शंस के प्रीमियम्स बढ़ने के कारण प्राइस को हायर लेवल्स पर सेल करके मार्केट ऊपर की तरफ मौजूद लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए सीधे ऊपर निकल जाता है। इस तरह के ट्रैप से बचने के लिए आपको चार्ट पर कौन से साइड में रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी ज़्यादा है और कौन से साइड में कम है, इसकी पहचान करनी होगी, क्योंकि मार्केट में प्राइस हमेशा बैलेंस से इम्बैलेंस और इम्बैलेंस से फिर से बैलेंस के बीच में घूमती रहती है। इसलिए चार्ट पर बन रहे चार्ट पैटर्न के साथ साथ आप ट्रेड एंट्री करते समय किस साइड में रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड एंट्री करने का सोच रहे हैं, इसे थोड़ा ध्यान देकर ऑब्जर्व करें, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स आपको सिर्फ आपके ट्रेड में एंट्री करने का परफेक्ट पॉइंट या फिर लेवल बताते हैं, जिससे आप कम रिस्क में ज़्यादा बड़े प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन कौन सी दिशा में ट्रेड करना है, इसे पहचानने के लिए आपको हमेशा चार्ट पर रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी में बन रहे इम्बैलेंस को खोजना पड़ेगा, तभी आप फेक चार्ट पैटर्न में ट्रैप होने से खुद को बचा सकेंगे। चलिए अब अगली मिस्टेक को जानते हैं। नंबर 3, ऑलवेज लुक फॉर प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स ऑन अ चार्ट। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस नीचे से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव करते हुए ऊपर गई है, जिस कारण चार्ट पर बड़ी बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल्स बनने से बहुत सी जगहों पर फेयर वैल्यू गैप्स चार्ट पर बन रहे हैं। फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम एफवीजी भी कहते हैं, वो चार्ट पर प्राइस के दौरान इम्बैलेंस को दर्शाते हैं, और भविष्य में जब भी प्राइस इन गैप्स की तरफ आती है तो प्राइस के यहां से बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहां कौन से जगह से प्राइस के रिवर्स करने के चांसेस ज़्यादा है, ये जानने के लिए आपको चार्ट पर प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स को मार्क करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहां लोअर लेवल से लेकर इस स्विंग हाई तक फिबोनाची टूल को लगाना है। अब यहां इस 0.50 से लेकर ऊपर के जोन को हम प्रीमियम जोन कहेंगे और इसके नीचे के जोन को हम डिस्काउंट जोन कहेंगे। मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड में ज़्यादातर समय ऑपरेटर्स प्रीमियम जोन में सेलिंग करना पसंद करते हैं तो डिस्काउंट जोन में बाइंग करना पसंद करते हैं। अब इस चार्ट में यहाँ एक एफवीजी डिस्काउंट जोन में है तो बाकी बचे 2 ऊपर प्रीमियम जोन में है। इसीलिए हमें अगर लॉन्ग साइड में ट्रेड एंट्री करनी है तो हमारा फोकस यहाँ नीचे डिस्काउंट जोन में बने फेयर वैल्यू गैप पर होना चाहिए, क्योंकि प्राइस के इस जोन में आकर रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है। थोड़ी ही देर में प्राइस स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स के साथ नीचे आते हुए इसी डिस्काउंट जोन में बने फेयर वैल्यू गैप को पूरी तरह भरते हुए यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करके फिर से ऊपर निकल जाती है। इसलिए बुलिश ट्रेंड में रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए आप डिस्काउंट और प्रीमियम जोन का फायदा ले सकते हैं। अब कौन सा जोन वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, साथ ही कौन से फेयर वैल्यू गैप में कौन से साइड का ट्रेड लेते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।